हेलो, मेरा नाम इप्सा. We are doing physics. We are doing uses of concave mirrors. Okay. तो let's understand the various uses और concave mirror ही क्यों यूज होता है उसके अंदर. concave mirror की क्या ज़रूरत है उसके अंदर. For that, let's just recollect concave mirror करता क्या क्या था. concave mirror क्या क्या काम करता था. एक तो इट वॉज अ कन्वर्जिंग मिरर, मतलब कि सारी की सारी लाइट वो एक पॉइंट पे डाल देता था. याद आया जब when the ऑब्जेक्ट, या हम इसको एक लाइट सोर्स मान लेते हैं, फोकस पे जब इन्फिनिटी से लाइट आ रही है तो वो क्या करता था, सारी की सारी लाइट फोकस पे डाल देता था. डू यू रिमेम्बर? आई मेक इट नीटली. It acts as converging mirror, which means कि अगर infinity से light आ रही है just parallel, then the light will go back from focus. Suppose एक और light आ रही है infinity से, बहुत दूर से, तो वो भी फोकस के थ्रू जाएगी. सो बेसिकली इट कन्वर्जेस द इंटायर लाइट ऑन फोकस एक सर्टन पॉइंट पे, अगर लाइट दूर से आ रही. ठीक. सेकेंड, उसका जो एक मेन फंक्शन होता था कि जिस इसका उल्टा, कि अगर फोकस पे लाइट रखी हो तो रेज कहाँ जाती है. रेज गो टू इन्फिनिटी, वो दूर तक जाती है. That means if I draw a diagram, इस फंक्शन में क्या होता था कि अगर हम इसके फोकस पे एक लाइट सोर्स रख देते थे तो तो जो रिफ्लेक्टेड रेज आती थी, आई एम नॉट ड्रॉइंग द एग्जैक्ट डायग्राम, बट द रिफ्लेक्टेड रेज दूर इन्फिनिटी तक पैरेलल चली जाती थी. दे यूज टू गो टू इन्फिनिटी, पैरेलल चली जाती थी. इसमें क्या होता था, अगर क्रिएट एन एनलार्ज्ड एंड वर्चुअल इमेज, राइट. रिमेंबर ये वाला केस जब होता था व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल. अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कैसे बनती थी, उसकी इमेज इनलार्ज्ड होके वर्चुअल बनती थी. वर्चुअल का मतलब हमें मिरर के अंदर ही नज़र आ जाती थी, हमें कोई स्क्रीन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, मिरर के अंदर ही नज़र आ जाती थी और वो छोटी सी चीज़ बड़े होकर नज़र आती थी. ठीक है. इसमें हमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखना होता था, बिटवीन फोकस एंड पोल. इसमें क्या हो रहा है, लाइट इज गोइंग टू इन्फिनिटी. इधर क्या हो रहा है, लाइट इज गेटिंग कन्वर्ज्ड एट फोकस पॉइंट. तो लेट्स राइट दीज इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी आर डूइंग हियर. हियर द लाइट कन्वर्जेस एट सिंगल पॉइंट. सारी की सारी लाइट एक ही जगह पर आ जाती है, फोकस पे. इसमें क्या हो रहा है, द रिफ्लेक्टेड लाइट गोज लॉन्ग डिस्टेंस. इन्फिनिटी की जगह मैं बोल देती हूँ लॉन्ग डिस्टेंस, दैट्स ऑल्सो ओके. इट ट्रेवल्स टू लॉन्ग डिस्टेंसेस. इन्फिनिटी मीन्स इट इज गोइंग टू लॉन्ग डिस्टेंसेस. और इधर क्या हो रहा है, इधर वी आर गेटिंग एन enlarged image in the mirror itself. Virtual का क्या मतलब होता है, in the mirror.
हमें कोई स्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं होती, हम सामने ऐसे शीशा रखेंगे तो उसी के अंदर हमको वो इमेज बड़ी नज़र आ जाएगी. सो दैट इज़ व्हाट इज़ वर्चुअल. सो दीज आर द 3 things that are happening when we use. There are other things also happening. We are doing some uses based on these 3 things. ठीक है. अब लेते हैं uses. अब टेलीस्कोप या डेंटिस्ट, सपोज डेंटिस्ट क्या करना चाहता है? डेंटिस्ट क्या करना चाहता है? ही वॉन्ट्स टू एग्जामिन योर टूथ. तो वो क्या करेगा? दूर से लाइट भेजेगा, बीच में मिरर रख देगा, तो वो सारी लाइट कहाँ पे आ जाएगी? आपके, आई होप टूथ ऐसे ही होता हो, आपके टूथ पे. So what he does is he adjusts his light so that the tooth it has is at focus. तो सारी की सारी लाइट वो टूथ पे आ जाती है, दांत पे आ जाती है और उसको क्लियरली नज़र आ जाता है कि क्या प्रॉब्लम है, कैविटी है, क्या है. राइट. डेंटिस्ट यूज़ कर सकता है इस मोड में, कहीं दूर से लाइट ले आता है एंड फोकसेस ऑन व्हाट ही वांट्स टू सी, what portion of the mouth he wants to see. So he uses this mode. Telescope में क्या हो रहा है? You want to see दूर के stars और planets और वो, तो कहाँ से लाइट आ रही है? बहुत दूर से कहीं लाइट आ रही है और उसकी हमें इमेज देखनी है. So that means the same thing. बहुत दूर से लाइट आ रही है, पैरेलल लाइट आ रही है और उसकी एक इमेज हम बना सकते हैं. In this, light is coming from far. Light is coming from stars, different stars or planet, and image can be seen on at focus. तो आप टेलीस्कोप को लो, उसको एडजस्ट करो, तो क्या होगा? किसी स्टार की तरफ वहाँ से पैरेलल लाइट आएगी और फोकस पे वो स्टार की इमेज बन जाएगी या उस प्लैनेट की इमेज आ जाएगी. सो यू कैन एग्जामिन दैट प्लैनेट. समझ आ गया? सो यू कैन स्टडी दैट प्लैनेट. सो दीज 2 यूजेस आर बेस्ड ऑन कि दूर से लाइट आ रही है और लाइट को हम फोकस कर रहे हैं एक सिंगल पॉइंट पे. होप दिस मोड, जो 6 मोड्स थे उसमें से ये वाला मोड और उसके यूजेस आपको समझ आ गए होंगे. ठीक है. नाउ लेट्स कम हियर. इसमें हम कौन सा मोड यूज़ कर रहे हैं कि जो भी चीज़ है जो हमें देखनी है या जो भी करना है, हमें लाइट दूर भेजनी है, हमें कुछ देखना नहीं है, हमें कुछ भी देखना नहीं है, हमें सिर्फ दूर तक लाइट भेजनी है. कब भेजनी होती है? टॉर्चेस में. टॉर्च जब आप करो, जैसे आप जंगल में जा रहे हो, आप ऐसे ऐसे करके टॉर्च नहीं करते. सर्च लाइट्स होती हैं, कोई व्हीकल गुम गया, कोई लोग गुम गए जंगल में, दे यूज सर्च लाइट्स टू लुक फॉर पीपल और थिंग्स. सर्च लाइट्स. सो व्हाट डू दे वांट? दे वांट कि हम, उनको कोई इमेज नहीं चाहिए, उनको क्या चाहिए कि लाइट दूर तक जाए, जिससे उन्हें दूर तक का एरिया नज़र आ जाए. तो बस वो क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट है, जो हमारा बल्ब होता है, बल्ब जो होता है टॉर्चेस में या सर्च लाइट्स में या कार की हेडलाइट्स में भी, कार की हेडलाइट्स में अगर हम हाईवे पे जा रहे होते हैं तो व्हाट डू यू वांट? यू वांट कि दूर तक हमें दिखे कि सामने कोई कार या बाइसिकल या कुछ है तो नहीं, दूर से ही दिख जाए हमको, बिकॉज वी आर फास्ट. दूर. तो कार की हेडलाइट्स का भी ये रिक्वायरमेंट है. रिक्वायरमेंट क्या है? दैट दूर तक लाइट जानी चाहिए. तो उसमें क्या करते हैं, जो बल्ब होता है, हेडलाइट का बल्ब हो या टॉर्च का बल्ब हो या सर्च लाइट का जो बल्ब होता है, उसको फोकस पे रख देते हैं. बल्ब इज केप्ट ऑन फोकस, तो सारी लाइट कहाँ चली जाती है? पैरेलल होके दूर तक चली जाती है. और दैट्स व्हाट यू वांटेड. सो द बल्ब इज पुट ऑन फोकस. Correct? And light goes far off, which is the purpose of all these objects.
वेदर इट इज़ अ टॉर्च या सर्च लाइट हो या कार की हेडलाइट हो, हमें चाहिए कि वो दूर तक जाए। तो बस जो भी बल्ब है वो फोकस पे रख दो। ओके, नाउ वी कम टू द थर्ड थिंग जो ये करता है। ये वाला जो लास्ट वाला हमारा सिचुएशन होता था ना, जिसमें ऑब्जेक्ट बहुत डिफरेंट जो होता था, जो ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होता है, तो वर्चुअल इमेज बनती है, ऐसे इनलार्ज्ड बनती है, स्क्रीन नहीं चाहिए, आपको मिरर में ही दिख जाता है जो भी चीज़ है। ये वाला जो मोड है ये यूज़ होता है शेविंग में। शेविंग मिरर्स होते हैं ना, वे पीपल लुक लाइक दिस एंड दे शेव, या फिर मेकअप मिरर्स होते हैं कि ऐसे लगे हुए होते हैं दीवार पे एंड बड़ा बड़ा दिखता है। सो वट एवर फाइन मेकअप यू वॉन्ट टू डू, यू कैन सी इन दैट, आपको बड़ा बड़ा दिखेगा एंड यू कैन नाइसली डू द मेकअप और नाइसली शेव योर हेयर। पीछे बाल छोटे छोटे, अब आपको कट करने हैं तो अच्छे से कट करना ना, कि अच्छे से कट हो भी रहा है कि नहीं। अगर दिखेगा ही नहीं वो ठीक से तो कट कैसे करोगे, ठीक है। सो द पर्पस क्या है हमारा, टू सी अ बिग इमेज। द पर्पस इज टू सी अ बिग इमेज, और वो भी डू यू वांट इट ऑन अ स्क्रीन, कि एक स्क्रीन लगाना पड़े, वहाँ हमारे बाल दिखाई दे रहे हैं फिर हम काटेंगे, नो नो नो। एक तो हाथ में पहले शेविंग मशीन, फिर एक मिरर, फिर एक स्क्रीन, इतनी चीज़ें नहीं चाहिए। तो हम चाहते हैं कि जो भी हमें दिख रहा है एनलार्ज, वो मिरर में ही दिख जाए बस। वी डोंट वांट कि अब हाथ में मेकअप का सामान भी है, मिरर भी है, एक स्क्रीन पे भी डाल रहे हो। सो यू वांट, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट इज enlarged image and it should be on the mirror only. We don't want a screen. Okay, so उसके लिए क्या करना पड़ता है कि जो ऑब्जेक्ट है, सपोज हमारे बाल हैं, ये हमारा फेस है, वट एवर इट इज, इट्स बेसिकली यूजली द फेस। चाहे वो आप मेकअप कर रहे हो, चाहे आप शेव कर रहे हो, सॉरी फॉर द बैड फेस, बाल भी बना दो। Sorry. So the face is kept between focus and pole, and the object, या हमारा फेस या हमारे जो बाल शेव करने हैं वो बड़ा बड़ा दिखाई दे जाता है। तो हमें जो भी मेकअप करना है वो अच्छे से हम, या जो भी शेव करने हैं वो अच्छे से हम कर सकते हैं। ये मैंने क्या किया, ये मैंने वर्चुअल इमेज बनानी थी ना, तो डॉटेड बनानी थी, इसलिए ये डॉटेड इमेज वर्चुअल इमेज बनाई है। सो यू कैन यूज दिस मोड ऑफ फंक्शनिंग एज अ शेडिंग मिरर और अ मेकअप मिरर। होप आपको कहाँ क्या रखना है ये भी समझ आ गया, कहाँ क्या रखना है, उससे क्या फ़ायदा होता है, कहाँ पे हमें इमेज चाहिए, यहाँ पे हमें इमेज चाहिए, करेक्ट। यहाँ पे हमें इमेज नहीं चाहिए, हमें बल्ब नहीं देखना, हमें लाइट चाहिए कि बहुत दूर जाए। ओके, यहाँ पे हमें इमेज भी देखनी हो सकती है और लाइट भी चाहिए हो सकती है, कि दांत पे लाइट पूरी की पूरी जाए, या फिर प्लैनेट की इमेज दिखे, कुछ भी हमें चाहिए हो सकता है। वी कैन यूज दिस मोड, ठीक है। ऑल द बेस्ट। विल डू जे हो गया ना, के पार्ट में विल डू कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि साथ साथ चल रहा है। कॉन्वेक्स लेंस के यूजेस हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट।